नमस्कार नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, शिक्षकों की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें बदलाव हुआ है और उस पर हम बात करेंगे सर से। सर, एक तरह से कहें कि बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ी खबर है अपने आप में। शिक्षकों के लिहाज से अगर देखें, छात्र शिक्षा विभाग के लिहाज से देखें, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अब तो बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं। उसमें 4 कैटेगरी के टीचर हैं। बिहार में एक ऐसी कैटेगरी है जो वेतनमान पर कार्यरत है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई 34,000 शिक्षक बहाल हुए थे, तो 10 टीचर जो वेतनमान में बहाल हुए थे। एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी है कि जिसको स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर निकायों ने बहाल किया था, मुखिया जी और सब नगर परिषद से। तो एक वो शिक्षक हैं जो उस समय सभी नियोजित शिक्षक कहलाते थे। उनकी संख्या 3.5 लाख थी। अब उस 3.5 लाख को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए संघर्ष किया उन्होंने। नीतीश गवर्नमेंट मान गई तो हुआ कि नहीं। वो लोग तो कह रहे थे कि बिना कोई परीक्षा दिए, बिना शर्त हमारी बहाली कीजिए, माने सरकारी कर्मी का दर्जा। सरकार नहीं मानी। अब हुआ कि नहीं, परीक्षा तो देनी होगी। तो सारे नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार जो है कही कि 5 टाइम देंगे, 3 टाइम, 3 बार देंगे ऑनलाइन और 2 बार देंगे ऑफलाइन। तो वो परीक्षा हुई और उस परीक्षा में कोई 2 लाख से अधिक शिक्षक, नियोजित शिक्षक शरीक हुए। हालांकि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, डायरेक्ट शिक्षक बहाली करने वाला, उसमें भी 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए थे। तो एक तो पहली श्रेणी हो गई वेतनमान वाले शिक्षक, दूसरी श्रेणी हो गई कौन, नियोजित शिक्षक, और तीसरी श्रेणी हो गई जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए। अब वो जब पास कर गए ना, जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। और अब चौथी श्रेणी हो गई जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं सीधे, वो हैं 2 लाख शिक्षक। अभी 4 श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की एक पॉलिसी आ जा गई। उसमें सरकार ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय और शहरी निकाय द्वारा बहाल हैं और अब तक कोई सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, उनके ट्रांसफर का तो कोई स्कोप ही नहीं, जहाँ है वहीं रहें। अब जिन कारणों से उन्होंने परीक्षा नहीं वो दे, और जो बहाल हुए हैं वो वहीं रह जाएंगे। और सरकारी कर्मी का दर्जा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब तक आप सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं, आप सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मानिएगा। उस दिन से आप कोई भी शिक्षक, अभी उनकी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है। जितना दिन से काम कर रहे हैं सब लोग, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो नियोजित शिक्षक वो हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो ट्रांसफर पॉलिसी है टीचर्स का, उसका ऐलान किया कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। अब वो कहा, पहले से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भाई इसमें महिला टीचर को हम प्राथमिकता देंगे। हम शुरू करेंगे तो जो गंभीर रूप से बीमार हैं, चाहे वो किडनी हो गया हो, कैंसर हो गया हो, हार्ट के पेशेंट हो, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे शिक्षकों के ट्रांसफर में हम प्राथमिकता देंगे। तो पहली तो ट्रांसफर पॉलिसी का जो सबसे प्रमुख विषय ये है कि अब ट्रांसफर होने का दरवाजा खुल गया है। उसमें बीपीएससी के शिक्षक का भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों का तबादला, ट्रांसफर अब हर 5 साल पर होगा। सरकारी कर्मी का तो 3 साल पर न होता है। शिक्षक का प्रत्येक 5 वर्ष पर ट्रांसफर होगा। कुछ कारण हो तो पहले भी किया जा सकता है किसी का, लेकिन अभी नीति बन गई कि कोई शिक्षक किसी विद्यालय में जाएंगे तो उनको उस दिवा 5 ही साल वहां रहेंगे। और फिर अब उसमें हो गया, देखिए शिक्षकों का कैडर है जिला, जिले के अंदर ही तबादला हुआ करेगा। अभी तो ऑप्शन मांगा जाएगा, उसे 10 तरह का ऑप्शन मांगा जा रहा है। अभी है जो हम की सरकार ने ये कहा है नीति के तहत कि आप जो ट्रांसफर मांगेंगे तो हमारी कोशिश होगी, जिसका हम करने जा रहे हैं। अभी जो प्राथमिकता हमने गिनाई उसमें है कि उनको उनके नज़दीक का जिला करेंगे, उस पंचायत में नज़दीक, मतलब वो घर के करीब आ जाए, ये मेरी कोशिश होगी। तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक की बड़ी बात है कि भाई जो गंभीर रूप से बीमार हैं या पति पत्नी एक जगह चाहते हैं रहना, तो उनका है कि उसी नगर पंचायत, नगर निकाय में पति पत्नी का जो गृह पंचायत में होगा, ये एक पॉलिसी लेकर आए हैं। अब इसके बाद उसमें जो और भी है जिसको जानना चाहिए, शिक्षक जानना चाहते हैं कि जो विधवा है या डाइवोर्सी टीचर भी है, उसका भी तबादला करेंगे। सरकार विचार करेगी कि उसका भी हम विकल्प रहेगा कि उसी पंचायत और नगर निकाय में, कहीं जिस स्कूल में है वहाँ नहीं, उनका जो गृह पंचायत है, गृह नगर निकाय है, वहाँ भी उनका तबादला किया जा सकता है। अब महिला शिक्षक के बारे में भी है
कि महिला शिक्षक होने के नाते उनका भी विकल्प का आधार होगा, उनका प्रखंड, अनुमंडल, जिला से, और फिर वही पंचायत, नगर निकाय ये होगा। शिक्षा के पति भी यदि हैं टीचर, तो उनके बारे में शिक्षा के पति के पदस्थापन के आधार पर भी सरकारी कर्मचारियों का भी है कि पति पत्नी को एक जगह भरसक कोशिश की जाती है, तो ये तबादला भी होगा। अब पूरी शिक्षक सभी है, वो जिला का जो विकल्प दिया है, तो जिला के विकल्प में और गृह अनुमंडल में किया जाएगा। देखिए, वो शिक्षक का अब हो गया कि भाई अभी तक था ना कि जो पंचायत में बहाल हुआ उसी पंचायत में होगा, प्रखंड शिक्षक जो बहाल हुआ था उसी प्रखंड में हुआ। अब उसको थोड़ा इनलार्ज कर दिया गया है कि नहीं, उनके गृह अनुमंडल में हम करेंगे। तो ये तबादले की मोटा मोटी है। और जो ये बीमारी वगैरह वाला जो आधार है, इसके लिए है कि सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट मस्ट होगा। अब रही बात कि स्थानांतरण पदस्थापन में जो बात मैंने आपसे कही कि इसमें जो 4 कैटेगरी का शिक्षक है, सरकार ने तय किया है कि देखिए वेटेज होगा कि कोई ऐसा नहीं होगा कि हर एक स्कूल में सब रहेगा बीपीएससी वाला। वो कहेगा कि एक स्कूल में पोस्टिंग होगी तो 10% रहेगा बीपीएससी वाला, मैंने अध्यापक श्रेणी जो डायरेक्ट आए हैं, और 30 मतलब 30 नियोजित शिक्षक, 30% विशिष्ट शिक्षक, 30% जो ये अभी बीपीएस, हाँ बीपीएस नहीं, जो सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक। तो ये 4 कैटेगरी के शिक्षक का ये रहेगा कि 10% वेतनमान वाले, और ये 3 कैटेगरी जो मैंने आपसे बताया, इस हिसाब से स्कूल में टीचर्स का कंपोजिशन होगा। और इस आधार पर ये ट्रांसफर होगा। वो जो मैंने आपसे कहा कि शहरी निकाय में एक इकाई मानकर ट्रांसफर होगा, और विद्यालय में जो महिला होगी ना, वो मैक्सिमम 70%, ये नहीं कि 100% खाली महिला होगी, उसमें 70% महिला एक स्कूल में हो सकती है, ये है। और फिर है कि उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर, जो मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा। और ये ट्रांसफर की पॉलिसी जो अभी है ये अब शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि इसके बारे में शिक्षक को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, और निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में होगा। ये कभी सरकार की पॉलिसी लेकर आई है, और इसके आधार पर ये अभी जो चालू महीना हुआ है अक्टूबर, आज कितना तारीख है, 7 तारीख है, इस महीने में सबको अपना ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन देना है। नवंबर में उस पर विचार होगा, और दिसंबर में पोस्टिंग की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जो सामूहिक जिस ढंग से सभी 3.5 लाख शिक्षक या 5.5 लाख शिक्षक ये अपने गृह जिला में चले जाएंगे, उन्हें पहले तो 3 जिला विकल्प माना गया था, अब वो सब कुछ होने से रहा। और मुझे तो लगता है कि सरकार अभी, अब तो चुनाव का भी समय आ जाएगा, तो ये सामूहिक तबादला क्या ये अब लगता है कि चुनावी साल में इस तरह के होगा। कुल मिला कर एक स्थिति है। लेकिन अब ट्रांसफर पॉलिसी का जो इंतजार हो रहा था, वो इंतजार समाप्त हो गया, और सरकार ने तय किया है कि जो हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर, उसमें डीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी। परमंडल स्तर पर जो होगा उसमें परमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में होगी, और राज्य स्तर पर जब हम तबादला करेंगे तो उसमें सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में कमेटी होगी। लेकिन ये एक जानकारी सर्वसाधारण के लिए है कि जो नियोजित शिक्षक, जिनकी संख्या लगभग 1.25 लाख लोग मानते हैं, वो नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, सक्षमता परीक्षा, उनका तबादला नहीं होगा। वहीं पर उनको, अब तो वैसे बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी, अपनी सक्षमता की जांच नहीं कराई, तो उनके तबादले पर भी विचार नहीं होगा, वो जहां हैं वहीं रिटायर करेंगे। और अब तो सरकार एक नीति पहले बना चुकी है कि अब कोई नियोजित शिक्षक बहाल नहीं होगा, अब जो बहाल होगा वो बीपीएससी बहाल करेगा, वो अध्यापक श्रेणी होगा। और जो सारे सरकार की परिकल्पना थी कि जैसे ही नियोजित शिक्षक सभी सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे तो वो सभी विशेष शिक्षक कहलाएंगे, और उसका भी प्रमोशन तो अब हेडमास्टर की बहाली प्रमोशन से होना नहीं, अब तो हेडमास्टर का एक अलग कैडर हो गया है। अब सब शिक्षक को जिसकी 8 वर्ष न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव होगा, वही हेडमास्टर के लिए आवेदन देगा, उसकी भी परीक्षा होगी। पहले तो शिक्षक से, सहायक शिक्षक से सीनियर टीचर और फिर हेडमास्टर भी बनते थे प्रमोशन से, लेकिन अब वो प्रमोशन का दौर खत्म हो गया। कुल मिला जुला कर नीतीश गवर्नमेंट जो पिछले आप समझिए कि 1.5 दशक से एक इंतजार था शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, आज उसका पटाक्षेप हुआ है। अभी चुनावी साल में कहिए कि दशहरा के पहले एक शिक्षकों के लिए तोहफा भी कह सकते हैं। और अब देखिए, इस आज तो अभी नीति सामने आई है, अब इसके बाद फिर इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया के लिए नियमावली बनती है। तो यह नियमावली भी विभाग लगभग तैयार हो चुका है, और अब नीति ना साफ हुई है, नियमावली फिर कैबिनेट से अप्रूव होगा। तो प्रस्ताव शिक्षा विभाग
कैबिनेट को भेजेगा। कैबिनेट में आने के पहले मुख्यमंत्री की सहमति अपेक्षित है और तब जो नियमावली से कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी तो फिर कार्रवाई होगी ट्रांसफर की। कुल मिलाकर बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी जो एक इंतजार था, उस संबंध में आज हमने आपसे अपडेट किया है। आप द न्यूज वर्ड्स देखते रहिए, डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए। इस पॉलिसी पर आपकी क्या राय है सो जरूर दीजिए। आप क्या सोचते हैं? सरकार जो अभी तो 1.5 दशक तक नीति को लेकर इंतजार कराई है, नई नीति लेकर आई है, अब अभी नियम और नियमावली बाकी है और कह तो रही है सरकार कि अक्टूबर में आवेदन, नवंबर में विचार और दिसंबर में उसका कार्यान्वयन। क्या ये हो पाएगा? आप भरोसेमंद हैं? फिर ये कभी क्या सभी शिक्षकों के तबादले होंगे? ये सवाल आज भी अभी अनुत्तरित है। अब ये देखना होगा कि शिक्षा विभाग किस अंदाज में आपके सामने पेश होता है, लेकिन एक पॉलिसी आ गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत